हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सभी का मैं अपने इस एक्टिव स्टडी आईक्यू पोर्टल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मैथ की प्रिपरेशन अर्थात तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर दें अपने उन बच्चों के पास जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, जिससे आपके साथ साथ उनका भी लाभ हो सके। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी बुक का, और ये विविध प्रश्नावली के नाम से भी जानी जाती है एक्सरसाइज। मैथ 12th के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज चल रही है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आज है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे विशेष तौर पर कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 लाना है आपको। ठीक है, तो देखो जितने फार्मूले आप सीखे हो वो कास कास है, या तो साइन साइन है, या तो टैन टैन है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे कास और साइन का कॉम्बिनेशन अभी थोड़ा मिसमैच है, तो इसको साइन देखो, कास को बदलोगे साइन को बदलो कास में आएगा, पुनः चेंज करना पड़ेगा। अगर यहां से हम कास को आसानी से अगर साइन इनवर्स में चेंज कर दें तो एट वंस इसका डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे, तो आसानी से आपका क्वेश्चन मतलब सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कास वाले को मान लेते हैं, यहीं पे मान लेते हैं। माना आप सूत्र तो आपको कितना याद करवाएं, सूत्र से आसान है कि आप आसानी से मानकर आप इसका मान निकाल लीजिए, ज्यादा ठीक है। कास इनवर्स 12/13 बराबर मान लो ए, तो 12/13 बराबर हो जाएगा कॉस ए। ठीक, अब साइन की वैल्यू निकालना है, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर सर्व संख्या होती है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। फार्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी √1 माइनस कास ए। कास एक वैल्यू यहाँ पे रख दो, 12 ब्रह्म में 144 हो जाएगा, 13 का 169 हो जाएगा वर्ग, मिल गया 169 में 144 घटाओ, कितना आ जाएगा? ये 169 में 144 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा, 2 आएगा, तो आपका बनेगा 25/169 इक्वल मिल जाएगा 5/13। ठीक, तो एक वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो साइन इनवर्स का मान आ जाएगा, तो आप आसानी से रख सकते हो। इसको हम हटाकर क्या रख सकते हैं? साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक, अब यही समझ लो कि अब देखो अगर फार्मूला बनवाते तो सीधा सीधा कास इनवर्स को आप लिख सकते हो क्या, इसी के बाद लिख सकते हो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोई बात ऐसी है नहीं, याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से आप अगर सीख रहे हो, जो हमेशा करते आए हो, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगा दे, तो बन जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में होता है एक्स, एक्स के स्थान पे है 5/13 √1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई का मान है 3, 3 का वर्ग करोगे 9, 5 का वर्ग करोगे 25, फिर प्लस है तो इसमें प्लस रहता है, कास कास वाले में प्रीत चिन्ह होता है। ठीक है, तो मिल जाएगा अब वाई, वाई का मान है 3/5, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 5 25 और 13 का 169। ठीक, ये मिल गया, बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड। ठीक, ये हो गया 5/13 इंटू, देखो 25 करना, 25 में से 9 घटाओगे 16, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 प्लस 3/5। देखो 169 माइनस 25 करो 144 आएगा, यहाँ पे ध्यान दो सेम उसी के विपरीत है, तो 144 का आ जाएगा 12 वर्गमूल और 169 का आ जाएगा 13। ठीक, तो बस इसी को हल कर दें। साइन इनवर्स 5 चौक 20 हो गया, 13 पचे 65, 12 तिहाई 36/65।
अब आपका देखो आंसर आ गया साइन इनवर्स 36 65 36 20 जोड़ो कितना आ जाएगा 56 और 65 एलसीएम सेम है ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक, दैट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 ही खंड में भी दिया गया है। tan इनवर्स 63/16 है इक्वल है साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। ठीक, तो इसको हमें सिद्ध करना है, चाहे लेफ्ट से राइट ला दो चाहे राइट से लेफ्ट, तो इससे हम आसानी से ला सकते हैं। इसको हम दोनों को tan में कन्वर्ट कर दें, tan में आसानी से ला सकते हैं, या तो आप साइन में कन्वर्ट करके तब tan मिलाइए, बात वही होगी, चाहे जैसे आप हल कर लीजिए। तो अगर हम इसको दोनों को tan में कन्वर्ट कर दें क्या दिक्कत है? चलिए देखिए, हम मानते हैं, माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर ए मान लेते हैं, तो 5/13 बराबर साइन ए हो जाएगा। ठीक, कास की वैल्यू यहां से निकाल लो, कास ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 5 × 25 169। तो कास ए का मान कितना आ जाएगा 169 में 25 घटाएंगे भी जस्ट इसके पहले आया था 144, ये हो जाएगा 12/13। तो tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan ए का मान आ जाएगा साइन अपान कास, साइन ए अपान कास ए। ठीक है, साइन ए का मान कितना दिया गया है देखो 5/13 है, कास की वैल्यू निकाले हो 12/13, 13 13 कट जाएगा 5/12 आ जाएगा। तो एक वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन ए को क्या लिख सकते हो tan इनवर्स 5/12। ठीक, सेम यही आप यूज कर लीजिए, क्या कास इनवर्स 3/5 इक्वल बी मान लीजिए, तो 3/5 इक्वल 3/5 बराबर क्या हो जाएगा कास बी। ठीक, साइन की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा साइन बी इक्वल हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 3 9 5 5 25, तो 16 25 करना 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4/5। ठीक, तो यहां से आप tan बी का मान निकाल लो, तो कितना आ जाएगा साइन अपान कास, तो 4/5, कास की वैल्यू है 3/5, 5 से 5 कट गया, तो ये वैल्यू आ गया 4/3। तो इसके स्थान पे आप रख सकते हैं क्या tan इनवर्स 4/3। ठीक, अब tan इनवर्स का फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 5/12 प्लस 4/3 बटे में होता है 1 माइनस एक्स वाई 5/12 गुणे 4/3। ठीक, अब आगे हल कर दीजिए tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम बनाओ, वही काम खत्म। चलिए आगे देखते हैं, कुछ लाइट समस्या हो गई थी, इसका एलसीएम बनाएं, क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36 और यहां से 5 तिहाई 15 प्लस 12 चौक 48। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस गुणा में आप जान ही रहे अंश का गुणा कराइए, 5 चौक 20 12 तिहाई 36। ठीक है, तो ये आपका ये बन गया इसका सल्यूशन। ठीक है, आगे करना क्या है, इसको और आगे सॉल्व करिए, आपका आंसर सेम टू सेम यही मिलने वाला है। देखिए tan इनवर्स, देखो इसको सॉल्व करो, 36 36 कट जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 4 1 5 1 6। ठीक, और 36 कन्नम 36 में से 20 घटाओ कितना आ जाएगा 16, और ये 36 36 कट जाएगा हल करने के बाद हर को। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया, देखो इसी को लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, दैट सॉल्व, नोट कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.3 का। tan इनवर्स √x बराबर लाना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। ठीक है,
चलिए देखते हैं। देखो 1/2 लाना है तो इसमें 1/2 ला लीजिए। क्या करोगे, 1/2 से मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से इंटू करा ले, ठीक है, tan इनवर्स रूट एक्स। अब देखो बहुत ही आसानी से मिला इतना। यहाँ पे अब मान लीजिएगा, ठीक, माना, अब इसी इतने पॉइंट को मान लीजिए 1/2 तो लाना ही लाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। देखते रहिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है, तभी सही सोल्यूशन आप मतलब इसका पाएंगे, ठीक। तो क्या मानेंगे, 2 tan इनवर्स रूट एक्स को मान लिए a, ठीक। तो यहाँ से tan इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/2। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, tan a/2, ठीक। करना कुछ नहीं है, काश का ऐसा कोई सूत्र बताइए जो tan a/2 में हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, एक लाइन में आंसर, काश ए बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ठीक। अब यहां से देखो, सपोज करो कि यहां से यहां से ये वही वाले पॉइंट से ध्यान दो, tan a/2 की वैल्यू क्या रख सकते हो, रूट एक्स। तो हो गया काश इनवर्स, सॉरी, काश ए इक्वल कितना मिल जाएगा, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा क्या, 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे आपका मिल जाएगा 1/2, क्या माने हो, ए की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, ए इक्वल आ गया आपका काश इनवर्स 1 माइनस एक्स, देखो रूट हट जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स, बस यही वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर 1/2 का क्या आ गया, काश इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ठीक। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, दैट्स ऑल, ठीक। तो इसी प्रकार के सवाल को सिंपल तरीके से सीखने के लिए हमारे एक्टिव स्टडी IQ चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।